स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय कश्मीर के अंदर श्रीनगर में G20 की मीट चल रही है और आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे जहां पर जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो आए हुए हैं अलग अलग देशों से, वहां पर वो शिकारा का आनंद ले रहे हैं। जो डल लेक है वहां पर जो शिकारा है उसका आनंद ले रहे हैं और इसकी वजह से क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि जब ये कश्मीर में हो रहा है पूरा मीट, तो वहां पर सिक्योरिटी चैलेंजेस रहेंगे, पास्ट में भी रहे हैं और इस समय भी देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर एक जो बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 26/11 टाइप का जो टेरर अटैक है उसको एक्सपोज किया है। ये आप देख सकते हो, इंडिया टुडे का आर्टिकल है 26/11 टाइप अटैक प्लॉट एक्सपोज, कश्मीर प्लान ऑफ G20 डेलीगेट्स ट्वीक। तो बेसिकली हम देखेंगे इसके अंदर कि एग्जैक्टली क्या हुआ, यहां पर कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला और 26/11 टाइप का जो टेरर अटैक है वो कहां पर करने वाले थे। और यहां पर ISI का बड़ा रोल बताया जा रहा है जो पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे दोनों बैचेस यहां पर ओपन हो गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है और अनेकों फीचर्स हैं। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, अभी भी कई लोग शायद ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि कश्मीर में चल क्या रहा है। देखो, G20 आप सबको पता है कि दुनिया की जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, 20 कंट्रीज, उनका ये समूह है और इस बार की जो प्रेसिडेंटशिप है वो भारत के पास है। भारत भी एक काफी पावरफुल देश है और इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी जिस देश के पास G20 का प्रेसिडेंसी होता है तो G20 का समिट, जो मेन समिट है, वो तो आपका अक्टूबर-नवंबर में इस ईयर के एंड में होगा, जब दुनिया के जो G20 की जो लीडर्स हैं, चाहे बाइडन हो गए, चाइना के राष्ट्रपति हो गए, जितने भी लोग हैं G20 के लीडर्स हैं वो भारत आएंगे। वो तो अलग है, लेकिन उसके पहले क्या होता है, छोटे छोटे अलग प्रकार के कई सारे मीट होते हैं। तो कश्मीर के अंदर जो इस समय चल रहा है बेसिकली वो है आपका टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। और ये अगर आप देखोगे तो ये तीसरा मीटिंग है टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का। पहला जो हुआ था वो हुआ था रन ऑफ कच्छ में फरवरी के महीने में, उसके बाद आई थिंक शायद अप्रैल में हुआ था, वो हुआ था सिलीगुड़ी जो दार्जिलिंग वाला एरिया है वहां पर हुआ था। और ये तीसरा टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग है। G20 के जो डेलीगेट्स हैं वो श्रीनगर में आए और ऑब्वियस सी बात है, हम श्रीनगर जानते हैं कि कितना ज़्यादा फेमस है टूरिज्म के लिए। उसी की वजह से हम यहाँ पर चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि 3 दिन का ये पूरा कॉन्फ्रेंस है, 22 मई से लेकर 24 मई के बीच में। और ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद 2019 के बाद पहली बार इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इसी की वजह से हमने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो मरीन कमांडोज हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, उसको चप्पे चप्पे पर लगा रखा है ताकि किसी भी प्रकार की जो सिक्योरिटी जो सुरक्षा में चूक है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत इसको एक बड़ा मौका मान रहा है और कश्मीर को एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या हुआ है कि रिसेंटली जो खबर आई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि 26/11 टाइप का जो टेरर अटैक है वो शायद किया जा सकता था कुछ टेररिस्ट के द्वारा, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको जो है एक्सपोज कर दिया है। और बेसिकली बताया जा रहा है कि यहां पर जो एक डिटेन्ड ओवरग्राउंड वर्कर है उसको डिटेन किया गया था। ओवरग्राउंड वर्कर है, OGW बेसिकली कहा जाता है। ये लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो टेररिस्ट होते हैं उनको अलग अलग प्रकार के लॉजिस्टिकल सपोर्ट, पैसा हो गया, मान लो कोई टेररिस्ट है उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है तो उसमें उनकी मदद करते हैं, घर वगैरह शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो टेररिस्ट के साथ मिले रहते हैं वो इस तरह से हेल्प करते हैं आतंकवादियों को। तो बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया था, गिरफ्तार किया, और उसी के बाद पता चला कि यहां पर एक 26/11 टाइप का टेरर अटैक वो करने वाले थे ये लोग G20 मीट के दौरान। अब अगर हम बात करें इस अटैक के बारे में, सबसे पहला तो क्वेश्चन आएगा कि कहां पर ये अटैक करने वाले थे। मैं आपको बता दूं, श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर, देखो जो भी लोग श्रीनगर जाते हैं, कश्मीर जाते हैं घूमने, आपको पता ही होगा कि आप सबसे पहले श्रीनगर जाते हो, फिर उसके आसपास का जो एरिया है, गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, वहां पर आप जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो श्रीनगर से बस कुछ ही दूरी पर ये आप देख पाओगे, ये है आपका गुलमर्ग। तो बताया ये जा रहा है कि जो टेररिस्ट पकड़ा गया था वो बेसिकली
बताया कि गुलमर्ग में जो है अटैक करने वाले थे 2611 टाइप का। अब आपको पता ही है 2611 बेसिकली 26 नवंबर 2008 में जो अटैक हुआ था ताज होटल वगैरह, तो बेसिकली उसमें क्या था, मेन एजेंडा उनका ये था कि होटल्स वगैरह में जो भारतीय नागरिक हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वहाँ पर जो आ रखे हैं, उनको मारना बेसिकली। तो उसी प्रकार का कुछ अटैक ये लोग गुलमर्ग में करने वाले थे। और ये जो ओवरग्राउंड वर्कर है जिसको गिरफ्तार किया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने, वो किसी बहुत ही अच्छे जो होटल है गुलमर्ग में, वहां पर ये काम करता था और वहीं से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है यहां पर पता चली है। अब ये रिवील कैसे हुआ, देखो यहां पर जो ओवरग्राउंड वर्कर की हम बात कर रहे हैं वो है आपका फारूक अहमद वानी। उसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार किया था अप्रैल के लास्ट वीक में, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार किया। और ये गिरफ्तारी तब हुई जब जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, और उसमें बताया गया कि ये जो है वो पाकिस्तान बेस्ड जैसे मोहम्मद इसके साथ शामिल था ये। और जब उससे पूछताछ की गई, उसकी जानकारी ली गई, तो एक तो उसके पास हैंड ग्रेनेड मिला और इसके अलावा कई सारे ऐसे एविडेंस मिले तब जाकर पुलिस को इसके बारे में पता लगा। और वानी बेसिकली बताया जाता है कि ये बारामूला का रहने वाला है और ये गुलमर्ग में जो अब एग्जैक्टली कौन सा होटल है वो नहीं बताया गया, लेकिन वहाँ पर एक ड्राइवर के नौकरी पर था बेसिकली। एंड वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल था और अल्टीमेटली उसका कॉन्टैक्ट ISI ऑफिशियल्स के साथ था। जो ISI आपको पता है कि स्पाई एजेंसी है पाकिस्तान के साथ, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के मदद से जो है वो जानबूझकर, क्योंकि पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि G20 की मीट श्रीनगर में हो रही है और उसको किसी ना किसी प्रकार से ये लोग भंग करने की कोशिश कर सकते हैं, और इसीलिए इस तरह का अटैक जो है इनके द्वारा प्लान किया जा रहा था। तो जब उससे क्वेश्चन पूछा गया तब यहां पर पता चला कि वो होटल पर 2611 टाइप का अटैक कर सकता है, फॉरेन डिग्निटरीज जो हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक होटल की बात नहीं हो रही है, 2-3 जगह पर गुलमर्ग में 2-3 जगह पर G20 जो मीट चल रहा है उसी के दौरान ये लोग ऐसा कर सकते थे और भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो गुलमर्ग है वो बेसिकली आपको नॉर्थ जो एरिया है, नॉर्थ कश्मीर जो रीजन है वहां पर देखने को मिलेगा। तो वहां पर क्या है कि रिसेंट वीक में कई मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसी महीने के शुरुआत में 4 जो मिलिटेंट्स हैं वो मारे गए हैं एक एनकाउंटर में बारामूला और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। जो स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उनको क्लोज कर दिया गया है G20 इवेंट खत्म होने तक। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वार्न किया है कि किसी भी प्रकार का जो पॉसिबल टेरर स्ट्राइक है वो उनको जो है कर सकता है। देखो अल्टीमेटली इनको एक मैसेज देना होता है अटैक करके, तो हो सकता है कि ये लोग कभी स्कूल में अटैक कर दें, कहीं कुछ कर दें। तो इसी की वजह से जितने भी प्रिकॉशंस हैं ना वो यहाँ पर भारत सरकार ले रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस ले रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पर गुलमर्ग में। जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो जो G20 देखो बेसिकली 200 डेलीगेट्स फॉरेन कंट्री से इस समय आए हुए हैं, तो उनमें से उनको कई जगह जाने वाले थे कश्मीर के अंदर, श्रीनगर और कई जगह जाने वाले थे। उसमें गुलमर्ग का भी उनका विजिट था, लेकिन उनका गुलमर्ग वाला जो विजिट है उसको कैंसिल कर दिया गया है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो करीब 51 किलोमीटर का डिस्टेंस है श्रीनगर से गुलमर्ग के बीच में, और वहाँ पर वो गंडोला राइड लेने वाले थे और वो सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उसको अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया। रीजंस वगैरह भी नहीं बताया गया है ऑफिशियली, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं बात सामने आई है टेरर अटैक की, कहीं ना कहीं उसी को देख के शायद किया गया होगा, नहीं पता, लेकिन ऑफिशियल इसके बारे में नहीं बोला गया है। खैर इसके अलावा एक और जगह है डाचीकाम नेशनल पार्क, कई बार आपने सुना होगा, जो कि कश्मीरी स्टैग जो हंगूल है हिरण जिसको कहते हैं उसके लिए फेमस है। तो वो भी वहाँ पर जो विजिट है वो भी आपका कैंसिल कर दिया गया है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि कई देशों ने जो मीट है G20 की मीट है उसको कैंसिल कर दिया है। अब जब कई देशों की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें चाइना सबसे पहले है। इसके अलावा ये भी खबर आई कि सऊदी अरब, टर्की और इजिप्ट इन देशों ने भी कैंसिल कर दिया। लेकिन इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, G20 के मेंबर्स कौन से हैं इसमें, एक है चाइना आपका, सऊदी अरब और टर्की। तो ये 3 देश बेसिकली इसको जो है स्किप कर दिए हैं और बाकी की जो 17 कंट्रीज हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो एक प्रकार से ये सक्सेसफुल है। अब इनका एजेंडा अलग है, ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है कि चाइना तो करना ही था उसको, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरा प्रेशर बनाया हुआ था। फिर इसके अलावा सऊदी अरब, टर्की ने भी डिसाइड किया, क्योंकि टर्की का तो स्टैंड हम सबको पता है स्टार्टिंग से कश्मीर को लेकर, तो उन्होंने भी यहाँ पर कर दिया है। देखो चाइना ने ये बेसिकली बोला है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि हम नहीं चाहते कि कोई भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पर G20 की मीटिंग हो। लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया है कि देखिए ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये भारत का अभिन्न अंग
संघ है और जो भी हम मीटिंग करना चाहें अपने टेरिटरी पर कर सकते हैं। वैसे आपको याद होगा चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में भी जो मीट हुआ था उसको स्किप किया था। अब वो चाइना की मर्जी, और इसीलिए आप देखोगे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर चाइना अटेंड नहीं कर रहा है ये मीट तो वो उसका लॉस है, हम नहीं जानते। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कई बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा है कि इंडिया अब्यूजिंग G20 प्रेसिडेंसी। आई विश आई कुड से आई वाज सरप्राइज्ड, लेकिन बिलावल भुट्टो का यह कहना था कि भारत ने एक प्रकार से एरोगेंस दिखाया है और जो प्रेसिडेंसी है G20 का उसको अब्यूज करने की कोशिश की है। अगेन जो भी यहां पर बोले आपको यही समझना है कि इस समय जो देश बॉयकॉट कर रहे हैं, चाइना हो, टर्की हो या सऊदी अरब हो, अल्टीमेटली भारत ने सक्सेसफुली जो G20 की मीट है उसको किक ऑफ कर दिया है। कल से ऑलरेडी ये चल रहा है और जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं वो काफ़ी आनंद ले रहे हैं उसका, और मोस्ट प्रॉब्ली कल तक जो है ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और इसको लेकर आप देखोगे तो अलग अलग चीज़ें अनाउंस की जा रही हैं। भारत ने श्री अन्न मिलेट जो है G20 पर उसको भी प्रमोट किया। आपको पता ही है मिलेट को लेकर भारत काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है इस साल। तो यही पूरा वीडियो था यहाँ पर, इसके बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि जो G20 का समिट है भारत में जो हो रहा है उसका थीम क्या है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।